अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं वो कर सकता हूँ। सो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कि अगर तुम कहो तो मैं ऐसा कर दूंगा। सो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो सकती है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। So hey everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English structure, and this structure is very interesting क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को डील करेंगे जिसमें कोई हमें कोई काम करने को कहता है, तब हम वो काम करते हैं। जैसे कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं आज की क्लास का सेंटेंस। आज की क्लास का हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह के सेंटेंस को हम लोग डील करेंगे जिसमें हम बोलते हैं कि अगर तुम कहो तो हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होगी, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। ऑलराइट, सबका सेंटेंस क्या है? अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। इफ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं ऐसा कर देता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो ये आपका इफ यू से सो, इसका मतलब है अगर तुम कहो तो, प्लस आपका जो भी सेंटेंस है, जिस भी टेंस का आप सेंटेंस बना रहे हो वो रहेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर है इसका इफ यू से सो प्लस आपका सेंटेंस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आपका सेंटेंस है अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ यू से सो आई गो फ्रॉम हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। इफ यू से सो आई फॉरगिव हिम। ऑलराइट, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। इफ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हियर। अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। इफ यू से सो आई फॉरगिव हिम। ऑलराइट, आपको भी इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाना है स्ट्रक्चर के थ्रू। जितना ज़्यादा आप सेंटेंस को क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आप इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाओगे। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इजीली क्रिएट कर सकें। ऑल राइट, सो दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, लेट्स मेक इट। अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूँ। अगर तुम कहो तो हम पार्क चलते हैं। चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं। अगर तुम कहो के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ यू से सो। ऑलराइट, आपका सेंटेंस क्या है? अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। इफ यू से सो आई विल नॉट गो हिज होम। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूं। अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूं। इफ यू से सो आई विल टेक अनदर ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम कहो तो हम पार्क चलते हैं।
अगर तुम कहो तो हम पार्क चलते हैं. If you say so, let's go to the park. Alright, let's read all the sentence once again. अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा. If you say so, I will not go his home. अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूं. If you say so, I will take another dress. अगर तुम कहो तो हम पार्क चलते हैं. If you say so, let's go to the park. Alright, so आपको भी इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करना है और उसे स्पीक करना है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बोल पाएंगे. Alright, it's all for today. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.